पापा की जान। आपी मैं तो अम्मी पापा का इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए। कैसे नहीं आती मैं? मुझे पता चला कि आप रो रही हैं, मैं फौरन आ गई। हाँ मैं रो रही थी क्योंकि अम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए। नहीं गए कहीं, हमारे बाबा कहीं भी नहीं जाएंगे। बहुत बीमार थे इसलिए हॉस्पिटल लेकर गए हैं बाबा को। जब मैं बीमार थी तो पापा मेरा पता करने आए थे और अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भी जाऊंगी। हम अभी तो नहीं जा सकते आपा की जान, उन्हें मेडिसिन दी है और वो सो रहे हैं। उन्होंने कहा था जैसे ही उठेंगे प्यारी गुल से मिलेंगे। यहाँ सब लोगों ने मुझसे झूठ बोला है, सिर्फ आपने आकर सच बताया। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि कहीं आप परेशान ना हो जाए। सबको आपकी बहुत फिक्र है नकुल। आपी मीरान भाई कहाँ हैं? आपके साथ क्यों नहीं आए? वो थोड़ा सा मसरूफ था इसलिए नहीं आया, लेकिन वो भी जरूर आएगा। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? मुझे डर लगता है। नहीं नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं आज अपनी बहन के पास हूँ। आ जाओ, सोते हैं, आ जाओ। आंखें बंद करो अपनी। बंद कर ली। ये तुमने किया है, तुम्ही ने किया है। तुमने हार नहीं मानी मीरान। तुमने अपना इंतकाम लेना चाहा और मेरे बाबा की जान खतरे में डाल दी। मेरी मोहब्बत भी तुम्हें नहीं रोक पाई। मेरी मुश्किल मत बढ़ाओ मीरान, आज तुम्हें जाना ही होगा। चलो नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता रेहान। आज तुम्हें जाना ही होगा। चले जाओ। मैं तुम्हारे अलावा कहीं और नहीं जा सकता रेहान। मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूं, गलत हो जाता है। जैसे सारा कसूर मेरा ही हो। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी मैं तुमसे दूर होता हूं तो मेरी जिंदगी के रंग खत्म हो जाते हैं। मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा बचता है। तुम मेरे दिल में रहती हो और मैं तुम्हें यहां से कभी नहीं निकाल पाऊंगा। अगर मैं गया तो क्या तुम अपने आंसुओं को रोक पाओगी रेहान? बताओ, क्या तुम मुझसे बिछड़ने का गम बर्दाश्त कर सकती हो? बताओ रेहान, क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी? क्या तुम इसी तरह मुस्कुराओगी? मुझे बताओ रेहान, क्या करना चाहिए मुझे? क्या करूं मैं? ठीक है रेहान, कोई उम्मीद तो दो मुझे। मेरे पास तो खुद उम्मीद नहीं बची। मैं हार नहीं मान सकता रेहान, कभी हार नहीं मान सकता, नहीं छोड़ सकता तुम्हें। अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। अगर उन्होंने ये दुनिया छोड़ी तो मैं भी छोड़ दूंगी। शादुल्लाह नहीं मर सकता।
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा रेहान, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मी, आप अपना ख्याल रखें, ठीक है? मुझसे जब तक हो सकेगा मैं गुल के पास ही रहूंगी। ठीक है अम्मी, बाद में बात होती है। खुदा हाफिज। रेहान, गाड़ियां आ रही हैं। यूसुफ अंकल ने कहा है कि हम अपनी पुराने घर जा रहे हैं। क्या सच कह रही हैं आप? क्या हमें हमारा घर वापस मिल गया है? मगर ये कैसे मुमकिन है? बाबा हॉस्पिटल में है, हम कैसे जा सकते हैं? आप खिजर साहब की फिक्र ना करें, वो जैसे ही ठीक हो जाएंगे वहाँ आ जाएंगे। देर हो रही है, मैं जल्दी से जाकर पैकिंग कर लेती हूँ, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। हम भी चलते हैं, यहाँ बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, चलते हैं। आ जाओ। चलो आ जाओ, पहले कपड़े बदल लो। शाबाश। क्या मीरान ने उन्हें धक्का दिया था या वो खुद गिरे थे? और कौन कर सकता है? मीरान ने सबके सामने मारने की धमकी दी थी, भूल गई क्या? छोड़े अम्मी, आप ये सब कुछ मत सोचें। जब अंकल ठीक होके आ जाएंगे तो सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। अच्छा अम्मी, अब मैं चलता हूँ। आसाद, रुक जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये बताओ, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? शादी करनी है या नहीं? अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इन हालात में शादी का सोच भी नहीं सकता, वो भी एलिफ के साथ। वाह, क्या हो रहा है? माँ बेटे में क्या खिचड़ी पक रही है? क्या प्लान कर रहे हैं? आपकी बातों में अलिफ का नाम सुना मैंने। आहिस्ता, मुंह बंद रखो अपना। आजाद बेटा, तुम्हें जल्द से जल्द कोई फैसला करना होगा, इसलिए कि तुम्हारे फैसले में ही हम सबकी भलाई है, ये याद रखना। अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं? हाँ, उधर अंकल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, आप एलिफ से शादी करने का कह रही हैं। आप ये सब कैसे सोच सकती हैं? हाँ भाई, आप शादी कर लें, रेहान का पीछे छोड़ दें। अब देखा नहीं कितना झूठ बोलती है वो। पहले कहती थी कि मैं मीरान को छोड़ दूंगी, उससे तलाक ले लूंगी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने देखा था ना। रियाना अलग हो गई है क्या? हाँ, बस एमी कह रही थी, सुलह भी हो गई। आजाद, एक बात याद रखना, तुम्हारी शादी किसी सूरत रियान से नहीं होने दूंगी, चाहे अंकल दुनिया में ना रहे। अम्मी, अल्लाह के वास्ते आप कुछ अच्छा बोला करें। आप अंकल के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? अच्छा, मैं कुछ नहीं कहती। अल्लाह करे खिजर भाई लंबी जिंदगी जिए, उनका साया उनके बच्चों पर हमेशा सलामत रहे। लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी शादी सिर्फ एलिफ से ही होगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे अंकल को कुछ हुआ तो तुम असलान भी खानदान को नहीं छोड़ोगे। अम्मी, क्या अम्मी? सच ही तो कह रही हूँ, अगर उन लोगों को मारोगे तो क्या वो हम लोगों को छोड़ देंगे? मारेंगे वो भी। जरा सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा बाप भी ऐसा ही करेगा। बात पूरी नहीं हुई, कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अंकल के पास। प्लीज अम्मी देखें, इस वक्त आपको मेरा साथ देना चाहिए, फिर मैं इस मसले को बहुत आसानी से हल कर लूंगी। ठीक है, जो दिल चाहे करो। हाँ बिल्कुल, देखिए जरा। यारिन, तुम किसको फोन कर रही हो? जरा बताओगी मुझे? हेलो, सुल्ताना खानम कैसी हैं? क्या कहा उसने? वो आ रही है? भला क्यों मना करेगी, वो हमें मिलने जरूर आएगी। अभी वो किसी काम में कहीं मसरूफ है, कह रही है कि रात को मिलूंगी तुमसे। तो क्या हुआ, थोड़ा सा वेट कर लूंगी, क्या फर्क पड़ता है। अम्मी आप यकीन करें, मैं सब संभाल लूंगी। वो मुझसे मिलने नहीं, मेरे जाल में फंसने के लिए आ रही है। यारिन, तुम जो कुछ कर रही हो वो ठीक नहीं है। देखो, मैं आजाद के लिए कुछ करना चाहती हूँ और तुम, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो कुछ तुम कर रही हो उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अम्मी आप परेशान होने की बारी हमारी नहीं, उनकी है। असल में उन्हें मुझसे डरना होगा। रेयान, सब ठीक है ना बेटा? हो जाएगा सब कुछ ठीक। गुल कैसी है? ठीक है, अब गुल मलिका के साथ है किचन में। सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो गुल को। रेयान बेटा, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, क्या तुम्हें अपने माँ बाप का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है बेटा? कैसी बातें कर रही हैं आप?
ये जो कुछ भी हुआ है वो तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है। जिसने तुम्हारे बाबा के साथ ऐसा किया तुम उसी का साथ दे रही हो। अम्मी, इसे किसी की कोई परवाह नहीं है। मीरान अगर इसके सामने इसके माँ बाप के टुकड़े भी कर दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले की ही बात ले लें, ये दोनों हॉस्पिटल के गार्डन में बैठे हाथों में हाथ डाले एक दूसरे पर मोहब्बत जता रहे थे। अपनी हद में रहो यारन। मैं आप में से किसी को भी जवाब दे नहीं हूँ कि मैं अपने अम्मी बाबा से कितना प्यार करती हूँ या कितना नहीं। आइंदा मुझसे बात करने से पहले सोच लेना तुम। आप मुझसे बड़ी हैं इसलिए इज्जत करती हूँ मैं आपकी।